हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं गिरफ्तारी का वारंट। पिछले वीडियो में हमने आपको समन्स के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे गिरफ्तारी वारंट क्या होता है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने हमारा समन्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 72, जो कि सीआरपीसी की धारा 70 के समरूप है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, क्या प्रारूप होता है और उसकी अवधि क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे, जो कि 72 BNSS 2023 और सीआरपीसी की धारा 70 के समरूप है। साथियों, इस संहिता में गिरफ्तारी वारंट की परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इसी संहिता की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित प्रारूप संख्या 2 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसा लिखित आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाता है। यह आदेश किसी पुलिस अधिकारी को अथवा नाम से किसी व्यक्ति को संबोधित होता है और उसे समादिष्ट किया जाता है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हाजिर करे जिसका नाम उसमें उल्लिखित रहता है। इस तरह गिरफ्तारी का वारंट एक लिखित प्राधिकार है जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। वारंट शब्द का तात्पर्य किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक रिट या आदेश है जिसमें किसी अधिकारी को कोई गिरफ्तारी, जब्ती या तलाशी करने के लिए अथवा किसी न्यायिक दंडादेश के निष्पादन के लिए सशक्त किया गया है। वारंट और समन के बीच व्यापक अंतर है, परंतु इन दोनों के बीच मूल अंतर यह है कि जहां समन उस व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिसे न्यायालय में हाजिर होना है, वहीं गिरफ्तारी का वारंट किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के नाम से निर्दिष्ट होता है कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति को गिरफ्तार करके अथवा वस्तु को अभिप्राप्त करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। समन्स 2 प्रति में होता है, गिरफ्तारी वारंट 1 प्रति में होते हैं। गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप क्या है? गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप इस संहिता की द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या में 2 में दिया हुआ है और इसके लिए जो अपेक्षाएं हैं वो इस धारा में वर्णित है। क्या क्या अपेक्षाएं हैं वो इस धारा में वर्णित हैं और उसकी क्या क्या आवश्यकता है वो भी इस धारा में BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 72 में वर्णित है। गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाने वाला वारंट लिखित होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? गिरफ्तारी के लिए जारी किए जाने वाला वारंट लिखित होना चाहिए। दूसरा, ऐसे प्रत्येक वारंट पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। नंबर तीसरा, ऐसे प्रत्येक वारंट पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। नंबर चौथा, गिरफ्तारी के वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान आदि लिखा जाना चाहिए ताकि उसको ठीक से पहचाना जा सके। नंबर 5वां, गिरफ्तारी के वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अपराध का उल्लेख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस प्रकार का अपराध किया गया है उसका उल्लेख होना चाहिए। धारा कौन कौन सी है उनका उल्लेख होना चाहिए। गिरफ्तारी के वारंट में उस पुलिस अधिकारी अथवा व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है जिसे वारंट का निष्पादन करना है। मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा तामील किया जाना है उसका नाम लिखा होना चाहिए, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति। अगला है, गिरफ्तारी का वारंट तब तक प्रवर्तन में विद्यमान रहता है जब तक कि वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक निष्पादन नहीं कर दिया जाता है। गिरफ्तारी वारंट एवं घोषणा, जहां पर अभियुक्त को नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के शर्तों से वाकिफ होने के बावजूद उन तिथियों पर उपस्थित नहीं हुआ तथा भागता फिरता रहा वहां पर गिरफ्तारी वारंट को उचित बताया गया है। वारंट का प्रयास लिया जाना, वारंट वापस लिए जाने के लिए नोटिस का जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। वारंट का रद्द किया जाना, परवादी के वारंट को वापस लेने के लिए नोटिस का दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप और अवधि में वही रहती है जिस डेट को निर्दिष्ट होता है कि आज मान के चलिए जो तारीख है उसके 10 दिन बाद की तारीख लगी कि इस तारीख को पेश करें, तो उस तारीख तक किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उस लास्ट तारीख को ही पेश किया जाए, लेकिन उस तारीख तक न्यायालय में अवश्य रूप से उपस्थित करना होगा। अगर तामील हुआ है तो ठीक, अगर नहीं तामील हुआ तो उसकी भी रीजन के साथ क्यों तामीली नहीं हो पाई, किस वजह से इस वारंट का निष्पादन नहीं हो पाया, उसके साथ न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगली धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की 73, जो कि सीआरपीसी की धारा 71 के समरूप है। प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। क्या है? प्रतिभूति
के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी के उस वारंट का अनुचिंतन किया गया है जिसको जमानती वारंट की संज्ञा दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? जिसको जमानती वारंट की संज्ञा दी जा सकती है। इस तरह के वारंट में न्यायालय अपने विवेक से वारंट पर इस आशय का प्रष्टांकन करता है कि यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट समय पर या उसके पश्चात न्यायालय के निर्देशानुसार हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वारंट को निष्पादित करने वाला अधिकारी ऐसी प्रतिभूति लेकर उसको अपनी अभिच्छा में छोड़ देगा। अधिकारी द्वारा इस प्रकार ली गई प्रतिभूति और निष्पादित किया गया बंधपत्र न्यायालय के पास भेज दिया जाता है। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस व्यक्ति को जमानती वारंट जारी किया जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि 500 रुपये जमानती वारंट, 1000 रुपये का जमानती वारंट। तो जब भी कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति उस वारंट को तामील कराने जाएगा तो जिस व्यक्ति के नाम पर वो वारंट जारी किया गया है उस व्यक्ति से प्लस एक गवाह से इस बात का बंधपत्र लेगा कि वह वो न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित होगा। अगर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सका तो उसकी चल अचल संपत्ति से न्यायालय इतने रुपए वसूल कर लेगी। इसी प्रकार जिसने गवाह जो रहता है, जो उसमें गारंटी लेता है कि पेश करेगा, तो वो भी लिख के देगा कि मैं उक्त व्यक्ति को नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित करूंगा। अगर नहीं कर सका तो जो भी वारंट में अंकित राशि हो वह मेरी चलाचल संपत्ति से वसूल कर ली जाए। तो इस प्रकार से इस धारा की तामीली की जाती है, जमानती वारंट की तामीली की जाती। फिर उसके बाद उस तामील शुदा जमानती वारंट को विद बंद पत्र के न्यायालय में जमा किया जाएगा। तो ये कहलाता है प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। मतलब जमानती वारंट एक ऐसा वारंट होता है जिसमें पुलिस अधिकारी या जिसको निर्दिष्ट किया गया है वह वारंट की तामीली करने के बाद उस व्यक्ति को मौके पर छोड़ सकता है, तो वो जमानती वारंट कहला जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 74 जो कि सीआरपीसी की धारा 72 के समरूप है। वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? इस धारा के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट साधारणतः किसी एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, किंतु वह नियम आवश्यक नहीं है। यदि वारंट का निष्पादन आवश्यक है और पुलिस अधिकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या अनेकों व्यक्तियों को वह वारंट निर्दिष्ट कर सकता है। इस तरह निर्दिष्ट किए जाने पर ऐसे व्यक्तियों को दायित्व हो जाता है कि वे उस वारंट का निष्पादन करेंगे। इसी प्रकार यदि वारंट एक से अधिक अधिकारियों अथवा व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जाता है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। वारंट किसको निर्दिष्ट होगा? इसमें स्पष्ट किया गया है कि वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और न्यायालय पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकती है। एक व्यक्ति को भी कर सकती है, एक पुलिस अधिकारी को भी, और कई पुलिस अधिकारियों को भी कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति को भी कर सकती है, कई व्यक्तियों को भी कर सकती है। तो उनका जो निष्पादन है उस वारंट का निष्पादन होना जरूरी है। लेकिन अगर वारंट का निष्पादन किसी एक ने कर लिया, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए कई सारे वारंट जारी हुए, कई लोगों को निर्देश दिया गया है कि इसको अरेस्ट किया जाए, तो उनमें से अगर एक व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, यानी एक पुलिस अधिकारी उस निर्दिष्ट वारंट में अंकित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, तो यह माना जाएगा कि उसका निष्पादन हो गया। यानी जो इतने अधिकारियों को वारंट निर्दिष्ट है वो तामीली हो गई। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी का वारंट साधारणतः किसी एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा और इसकी तामीली अगर एक ने कर ली तो यह माना जाएगा कि उन तामीली हो गई है। तो साथियों, ये क्या हुआ? वारंट किसको निर्दिष्ट होगा? वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है। किसको? किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है, पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्दिष्ट हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 75 जो कि सीआरपीसी की धारा 73 के समरूप है। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। अभी हमने आपको पिछले सेक्शन में ही बताया 74 में कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। इस धारा के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट निम्नलिखित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट कर सकते हैं। निकल भागा सिद्ध दोष अपराधी हो, उद्घोषित अपराधी हो या ऐसा व्यक्ति जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है। इस तरह निर्दिष्ट किए गए व्यक्ति यदि वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से अभिस्वीकार करता है और गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति यदि उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा और व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उसे वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा।
नंबर सेकंड, वह पुलिस अधिकारी जो कि 73 BNSS में वर्णित है के अधीन प्रतिभूति लेने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो उसे उस मामले में अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है और जैसे ही वह व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा वारंट का निष्पादन किया जाता है, तत्काल वह क्या करेगा, निकटतम पुलिस अधिकारी को उस वारंट सहित हवाले कर देगा। फिर पुलिस अधिकारी अगर जमानती है, अगर उसमें स्पष्ट किया गया छोड़ने की स्थिति है तो छोड़ेंगे, अन्यथा उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अन्वेषण के दौरान भी वारंट जारी कर सके। उसके द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर करने के लिए ही किया जाएगा, न कि अन्वेषण की सहायता के लिए पुलिस के समक्ष। वारंट पर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर कर देने पर न्यायालय अभियुक्त के निरोध को पुलिस की अभिरक्षा में केवल तब तक प्राधिकृत कर सकता है जब उसने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया हो, न कि पुलिस की अपेक्षा पर। तो साथ ही ये क्या हुआ, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, लेकिन जैसे निष्पादन होता है, निष्पादन करने के बाद उसको क्या करना है, निकटतम पुलिस के पास ले जाना, पुलिस के हवाले कर देना, उसके बाद पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। अगली धारा है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 76, जो कि CRPC की धारा 74 के समरूप है। पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट क्या है, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। इस धारा के अनुसार यदि कोई वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट है तो उसका निष्पादन किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जिसका नाम वारंट पर उसका अधिकारी द्वारा प्रष्टांकित कर दिया जाए, जिसे वह वारंट निर्दिष्ट या प्रष्टांकित है। यदि पुलिस अधिकारी वारंट पर किसी अन्य पुलिस अधिकारी का नाम प्रष्टांकित करता है तो उसे अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रष्टांकन अवैध माना जाएगा। वारंट का निष्पादन पुलिस के किसी सिपाही द्वारा भी किया जा सकता है। वारंट का निष्पादन किसी पुलिस के सिपाही द्वारा भी किया जा सकता है, यह इस धारा में स्पष्ट किया गया है। जब भी किसी पुलिस अधिकारी, मान के चलिए थाना प्रभारी के नाम से वारंट जारी हुआ कि थाना प्रभारी तामीली करेंगे, तो थाना प्रभारी अपने संबंधित अधीनस्थ को कि SI फला व्यक्ति इस वारंट की तामीली करेगा और साइन कर देंगे, तो उस SI या ASI या जो भी पुलिस अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वह उस वारंट की तामीली करे। यहाँ तक कि एक पुलिस यानी सिपाही भी वारंट की तामीली कर सकते हैं, पुलिस के सिपाही द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसा इस धारा में उल्लेखित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 77, जो कि CRPC की धारा 75 के समरूप है। वारंट के सार की सूचना, क्या कह रही है धारा, वारंट के सार की सूचना। इस धारा के अनुसार गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार सूचित करे और मांग किए जाने पर वह उस व्यक्ति को वारंट भी दिखा दे। इस धारा के अनुसार प्रथम कर्तव्य आवश्यक है परंतु दूसरा कर्तव्य तब किया जाएगा जब उससे मांग की जाए। यदि वारंट दिखलाए जाने की मांग नहीं की जाती तो वह अपनी स्वयं की प्रेरणा पर उसे दिखलाने के लिए बाध्य नहीं है। सार की सूचना मतलब जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया गया है उस व्यक्ति को सार को बताना, सार उसकी डिटेल बताना कि आप न्यायालय में फरार चल रहे हैं, न्यायालय में पेशी में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से न्यायालय ने आपके द्वारा इस धारा का वारंट जारी किया गया है, इस तारीख नियत की गई है, उसको सारी डिटेल बताना कि इस न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, ऐसा ऐसा, इसमें डिटेल जितनी भी डिटेल अंकित होती है वो वारंट की डिटेल बताना ही इस धारा में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 78, जो कि CRPC की धारा 76 के समरूप है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। जैसा कि इस संहिता में स्पष्ट किया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश दिया है, जमानत पर छोड़ने का है, तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, परंतु जिस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने जाने का आदेश नहीं है उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कार्य में 24 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, परंतु इस अवधि में वह अवधि सम्मिलित नहीं है जो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक उस व्यक्ति को लाने में लग सकता है। मतलब जो ट्रैवलिंग टाइम है, आने जाने का समय है, वह इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना आवश्यक है, इस धारा में स्पष्ट किया गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 79, जो कि CRPC की धारा 77 के समरूप है। वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है।
इस धारा के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। इस निमित्त भारत शब्द का अभिप्राय न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता का क्षेत्र और न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर का क्षेत्र है, परंतु हर स्थिति में भारत का व्यापक अर्थ वह है जो इस संहिता में अभिव्यक्त किया गया है, जिसका तात्पर्य वे राज्य क्षेत्र हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है। इस संहिता के अनुसार जितने भी राज्य हैं जहां जहां इस संहिता का विस्तार उल्लेखित है वहां वहां ये लागू होगा। इस तरह गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निष्पादन का मतलब होता है तामीली, यानी किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहीं पर भी जाया जा सकता है उसकी तामीली कराने के लिए। तो वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है? भारत में कहीं पर किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 80 जो कि सीआरपीसी की धारा 78 के समरूप है। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। क्या कह रही धारा? अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। इस धारा के अंतर्गत उस स्थिति में वारंट के निष्पादन का तरीका उपबंधित किया गया है जब उसका निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है। इस तरह की स्थिति में न्यायालय वारंट को डाक द्वारा या अन्य किसी रीति से उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका नाम निष्पादन किया जाना है। ऐसे मजिस्ट्रेट, अधीक्षक या आयुक्त इस तरह प्राप्त किए गए वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करके उसका निष्पादन उस रीति से कराएंगे जैसा कि इसके पूर्व उल्लेखित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है जब न्यायालय को दूसरे क्षेत्र में वारंट की तामीली करानी तो डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, वहां के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, वहां के पुलिस अधीक्षक को, वहां के आयुक्त को, उनको डायरेक्ट भेज सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत वारंट जारी करने वाला न्यायालय वारंट के साथ ऐसी सामग्री भी प्रेषित करेंगे जो इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में सहायक बना सके कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए अथवा नहीं। क्या किया जाए? जमानत मंजूर की जाए अथवा नहीं। इस धारा के उपबंध आदेशात्मक नहीं निर्देशात्मक हैं। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब भी अधिकारिता के बाहर तामीली की जाएगी तो उसके किस प्रकार से तामीली की जाएगी, या तो न्यायालय ही भेज सकती है, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं उसमें न्यायालय वारंट को डाक द्वारा या अन्य किसी रीति से पहुंचा सकती है। तो साथियों, अगली धारा हम आपको बताएंगे BNSS 2023 की धारा 81 जो कि सीआरपीसी की धारा 79 के समरूप है। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। क्या है? अधिकारिता के बाहर पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। इस धारा के अंतर्गत उस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी को उसकी अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। इस तरह की स्थिति में ऐसा निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी वारंट पर पृष्ठांकन कराने के लिए समानता उसे उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर वारंट का निष्पादन किया जाना है। यहाँ पुलिस अधिकारी को थाने के भारसाधक अधिकारी से अनन्य पंक्ति का नहीं होना चाहिए। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जब वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित कर देते हैं तब वह पृष्ठांकन निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी के लिए निष्पादन का प्राधिकार बन जाता है और स्थानीय पुलिस अपेक्षा किए जाने पर उसकी सहायता करती है, परंतु निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी विलंब के कारण निष्पादन न हो सकने की स्थिति का आकलन करके पृष्ठांकन कराए बगैर वारंट का निष्पादन कर सकता है। साथियों, इस धारा के अंतर्गत उस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी को उसकी अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए निर्दिष्ट हो। मान के चलिए एक जिले से दूसरे जिले में जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यक्ति को अरेस्ट करने जाना है, तो उस स्थिति में वारंट लेकर के जाएंगे और संबंधित जिस एरिया में तामीली की जानी है उस एरिया की पुलिस की मदद लेकर के उस वारंट का निष्पादन किया जाएगा। ये स्पष्ट करती है ये धारा 81 जो कि सीआरपीसी की धारा 79 के समरूप है। अब हम पढ़ेंगे BNS की धारा 82 जो कि सीआरपीसी की धारा 80। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया, उसके गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया होगी यह इसमें स्पष्ट किया गया है। इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया है कि जिसका प्रयोग तब होता है जब वह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था, जिसके वारंट जारी किया गया था, परंतु इस धारा का संबंध BNSS की धारा 73 जो कि सीआरपीसी की धारा 71 के समरूप है। अर्थात जब जिले के बाहर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उस व्यक्ति को उसी जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा, परंतु इस नियम के निम्न अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? पहला अपवाद, यदि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है
तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ऐसे न्यायालय के समक्ष ले जाएगा। यदि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ऐसे न्यायालय के समक्ष ले जाएगा। दूसरा, यदि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से अधिक निकट है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ऐसे न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा। नंबर तीसरा, BNSS की धारा 73 के अधीन उल्लिखित परिस्थितियों में प्रतिभूति ले ली गई है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। ये बताती है जिस व्यक्ति को के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया होगी। अगर 30 किलोमीटर के एरिया के क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है वहां पर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है वहां पेश कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसी में पेश होगा या फिर जहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायालय जहां देखा जाएगा जो भी निकट हो वहां पर पेश किया जाएगा। अगर वह वारंट ऐसा है कि प्रतिभूति लेकर छोड़ना है तो प्रतिभूति लेकर के भी छोड़ा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 83 जो कि CRPC की धारा 81 के समरूप है। उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाए। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? इसमें कहा गया है कि इसमें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने वाली प्रक्रिया उल्लिखित है जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ले जाया जाता है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त के पास ले जाया जाता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट अधीक्षक या पुलिस आयुक्त सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेंगे कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति का क्या वही व्यक्ति है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है। इसके बाद निम्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। यदि अपराध जमानती है और गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है, रजामंद है। दूसरी कंडीशन, वारंट पर धारा 73 प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति पृष्ठांकित है तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो मजिस्ट्रेट, अधीक्षक, आयुक्त जमानत या प्रतिभूति लेगा, वारंट जारी करने वाले न्यायालय को भेज देगा। क्या करेगा? बंद पत्र संबंधित न्यायालय को भेज दिए जाएंगे और उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा बंद पत्र प्रतिभूति लेकर के। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है, यदि अपराध अजमानती है तो क्या किया जाएगा? अजमानती होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला सेशन न्यायाधीश जिसमें की गिरफ्तारी की गई है वहां पर पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। निर्दिष्ट जानकारी दस्तावेज पर विचार करने के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ा भी जा सकता है। न्यायालय चाहे तो छोड़ भी सकती है और न्यायालय चाहे तो जेल वारंट बनाकर जेल भी भेज सकती है। पुलिस अधिकारी भी धारा 71 के उपबंधों के अधीन प्रतिभूति ले सकते हैं। 71 मतलब BNS की धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश जिसमें किया गया है। यदि उपर्युक्त प्रक्रमों से नहीं गुजरना पड़ा तो यथास्थिति मजिस्ट्रेट, अधीक्षक या आयुक्त जैसे भी स्थिति हो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास अभिरक्षा में भेज देने का निर्देश देंगे। क्या करेंगे? जिस न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है उस न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। फिर आगे की कार्रवाई उस न्यायालय के द्वारा की जाएगी कि जमानत देनी है, नहीं देनी है, क्या स्थिति बन रही है, वो न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है। तो साथियों, ये हुआ क्या, गिरफ्तारी वारंट के बारे में हमने बताया। अब हम थोड़ा सा आपको रेखा चित्र के माध्यम से बताएंगे गिरफ्तारी के वारंट के बारे में कि गिरफ्तारी वारंट कैसे जारी होता है। देखिए साथियों, सबसे पहले क्या होता है? सम्मस जारी होता है। सम्मस के बाद फिर जमानती वारंट जारी होता है। अगर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आदमी नहीं उपस्थित हो रहा है तो फिर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। गिरफ्तारी वारंट दोनों का हो सकता है, जनता का भी हो सकता है, लोक सेवक की भी हो सकता है। जनता के अंतर्गत आ जाते हैं साक्षी, यानी जिसको गवाह देना है, साक्षी का भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है और आरोपी का भी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट। लोक सेवक में पुलिस या अन्य, पुलिस भी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस आ जाती है, प्लस अन्य डॉक्टर या जो भी जिनकी साक्ष्य ली गई है वो आ जाते हैं। तो साथियों, गिरफ्तारी वारंट में क्या निर्दिष्ट किया गया है कि साक्षी भी का भी गिरफ्तारी वारंट हो सकता है और आरोपी का भी हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी वारंट पहले सम्मन जारी होता है, फिर जमानती वारंट होता है, फिर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। ऐसा नहीं है, अगर न्यायालय को लगता है कि इसमें गिरफ्तारी वारंट डायरेक्ट जारी होना चाहिए तो गिरफ्तारी वारंट डायरेक्ट भी जारी हो सकता है। जमानती वारंट डायरेक्ट जारी होना चाहिए तो जमानती वारंट डायरेक्ट भी जारी होता है। तो ये केस की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो साथियों, अभी हमने पढ़ा गिरफ्तारी का वारंट। अगली धारा में हम आपको बताएंगे कुर्की से लेकर के उद्घोषण कुर्की के बारे में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।